Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills दोस्तों, वर्कआउट में कंसिस्टेंसी सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमने कभी भी कोई डिसाइड किया कि चलो वर्कआउट रूटीन शुरू करते हैं, फिर उसके बाद हम कैसे कैसे अपने गोल को अचीव कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि आप कुछ भी कर लो लेकिन कंसिस्टेंसी मैटर करती है, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होती है जो कि मैंने कई बार फेस भी करी है। ऐसा नहीं है कि कभी कोई अर्जेंट काम आ गया, कुछ आ गया तो प्रॉब्लम आती है इससे, ठीक है। तो मेरे को लगा कि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि हाउ कैन वी इम्प्रूव कंसिस्टेंसी ऑन आवर वर्कआउट रूटीन। तो मेरे को लगा कि हर किसी की दिक्कत ये होगी कि कैसे कैसे कंसिस्टेंसी को हम बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि हम अच्छी अपने फिटनेस के गोल को अचीव कर पाएँ। तो मैं आपको इस टॉपिक के माध्यम से कुछ ऐसे स्ट्रेटजी बताऊंगा जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगी कंसिस्टेंट बनने के लिए, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला जो मेरे हिसाब से जो टॉपिक आता है वो ये आता है कि सेट क्लियर गोल। गोल आपको सबसे पहले अपना सेट करना चाहिए कि डिफाइन तुम्हारा क्या गोल है, क्या तुम अचीव करना चाहते हो। अगर तुम फिटनेस की तरफ बढ़ रहे हो तो क्या अचीव करना चाहते हो, क्या तुम्हारा पर्पज़ है वर्कआउट करने का, ठीक है। तो स्पेसिफिक होना चाहिए तुम्हारा और रेलेवेंट होना चाहिए, और एक अपने आप को एक टाइम देना चाहिए कि जैसे हमें 3 महीने में ये करना है, या 4 महीने में करना है, या 6 महीने में ये अचीव करना है, या 1 साल में अपने आपको इस कंडीशन पे खड़ा हुआ देखना चाहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट जो है वो ये है कि हमें एक वर्कआउट का शेड्यूल बनाना चाहिए, क्रिएट ए शेड्यूल, ठीक है। इसमें हमको प्लान करना चाहिए कि कौन सा डे, जैसे सपोज कीजिए कि आपका शिफ्टिंग जॉब है, ठीक है, तो शिफ्टिंग जॉब में डेफिनेटली आपका वर्कआउट रूटीन जरूर सफ़र करेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या चाहिए कि सपोज कीजिए आपका वेडनेसडे को रेस्ट है, तो वेडनेसडे को अगर आपको रेस्ट मिलता है तो ट्यूसडे को आपको प्लान करना चाहिए अपना हैवी वर्कआउट, बिग पार्ट, जैसे कि चेस्ट हो गया या लेग्स हो गया। मेरे हिसाब से लेग्स करना चाहिए आपको, जिसमें आपको आराम अच्छे से रेस्ट मिल सके। मेरे पिछले वीडियो को आप देखोगे, उसमें भी मैंने आपको यही बताया था कि आपका वर्कआउट शेड्यूल और प्लान ऐसा होना चाहिए कि आपको आपके वर्कआउट डे के हिसाब से आपको रेस्ट मिल सके। ये नहीं है कि आपका हैवी वर्कआउट लगा रहे हो, फिर ऑफिस जा रहे हो, फिर थक रहे हो, ऑफिस में नींद आ रहा है, ऑफिस में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो अपना हिसाब से आपको चलना चाहिए, ठीक है। तो और इसके बाद थर्ड पार्ट जो आता है वो ये आता है कि स्टार्ट स्लो एंड प्रोग्रेस ग्रेजुअली, ठीक है। आपको करना क्या चाहिए कि जैसे कि आप जिम में घुसे, ठीक है, आपको ये नहीं कि जाके सीधा हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं, बड़ा वेट उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कर क्या, वो फ़ायदा क्या हो रहा है, कुछ अचीव हो नहीं रहा है और अपने आप को इंजर्ड कर ले रहे हैं। तो ये काम भी नहीं करना है, ठीक है। हमें धीरे धीरे अपने सबसे पहले फॉर्म पे काम करना है, अपने वर्कआउट की कंडीशनिंग पे काम करना है, मोबिलिटी स्टेबिलिटी पे काम करना है। उसके बाद अपना धीरे धीरे वर्कआउट का हैवी लिफ्ट करना है, ठीक है। तो आप यकीन मानिएगा इस तरीके से चलेंगे तो काफ़ी कम टाइम में काफ़ी अच्छे से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ क्या होता है कि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हम कैसे वर्कआउट की तरफ एंजॉय कर सकते हैं वर्कआउट को। अगर हम किसी चीज़ को एंजॉय करेंगे तभी उसमें कंसिस्टेंसी आएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, कोई भी एक्टिविटी फाइंड करो, फाइंड एनी एक्टिविटी जो कि आप एंजॉय करते हैं, उसको फाइंड आउट करो। जैसे कि मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, मैं हफ्ते में 2 से 3 मैच खेलता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढें जिसको आप एंजॉय करें। उससे क्या होता है कि आपको मेंटल रिलीफ भी मिलता है। मेंटल रिलीफ मिलेगा तो डेफिनेटली आपको अगले दिन, अब जैसे अगर मैं क्रिकेट खेलता हूँ और मेरी फिटनेस लेवल लो है तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि मेरी फिटनेस बढ़े और मैं जो है क्रिकेट की फील्ड में अच्छा परफॉर्म करूँ। और वो तभी बढ़ सकती है जब मैं रेगुलर वर्कआउट करूँगा, कार्डियो करूँगा और स्ट्रेचिंग करूँगा। तो ये चीज़ इस के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको कोई भी एक्टिविटी ढूंढनी है जिसको आप एंजॉय कर सकें। 5th नंबर की बात करें तो इसमें वर्कआउट आप
कई बार क्या होता है कि आप अकेले वर्कआउट करने जाते हैं, ठीक है, तो आप नेक्स्ट डे नहीं जाते, तो इसके लिए क्या होगा, आपको एक वर्कआउट बडी भी अपने साथ रखना चाहिए। एक फ्रेंड के साथ रेगुलर जाओ, चाहे उसके साथ वर्कआउट ना करो, कम से कम जिम तक वो साथ जाए, ठीक है। जैसे मैं कभी भी किसी के साथ वर्कआउट नहीं कर सकता, मेरा अलग तरीका होता है वर्कआउट करने का, मैं टेक्निक अलग होती है, मैं किसी के साथ नहीं कर पाता हूँ। हाँ, ये है कि फॉर द टाइमिंग कभी बाई चांस, ठीक है, किसी को कुछ पूछना है या कुछ करना है तो ठीक है, इट्स ओके। तो और या फिर कोई अच्छे ट्रेनर की निगरानी में करो, ताकि वो आपको पुश कर सके, ट्रेनर पुश करता रहेगा, और क्या होगा, आपका जो वर्कआउट बडी होगा वो आपको बार बार डेली, तुम्हारा नहीं जाने का मूड है, वो तुम्हें कहेगा कि नहीं यार उठो यार जल्दी चलना है, तो इससे भी आपका रूटीन में कंसिस्टेंसी आ सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वही आता है ट्रैक योर प्रोग्रेस। आपको प्रोग्रेस अपनी ट्रैक करनी चाहिए कि एक जर्नल बनाओ उसमें, और उसमें ये देखो कि हम 2 महीने पहले हमारा क्या वेट था, और बॉडी मास परसेंटेज क्या था, फैट परसेंटेज क्या था। एक कैलिपर आता है, एक बॉडी फैट कैलिपर, तो उससे आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो अपना बॉडी फैट परसेंटेज, ठीक है। और भी कई टूल्स आते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है रिवार्ड योरसेल्फ। आपको ना छोटे छोटे अचीवमेंट को अगर आप खुशियाँ मनाओगे तो आपको इससे सेल्फ मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट आपकी होती है, आप उसको एंजॉय कीजिए, और इससे क्या होगा, आप वर्कआउट को भी एंजॉय करोगे, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और इसके बाद आप कुछ जैसे मोटिवेशनल लोग होते हैं या फिर ब्लॉगर होते हैं, कुछ यूट्यूबर्स होते हैं, उनके जो अच्छे लेवल के, जिनको अच्छी नॉलेज है, उनके कुछ ब्लॉग्स या वीडियोस भी देख सकते हो आप रेगुलर बेसिस पे। उससे आपको डे बाय डे आपको मोटिवेशन मिलेगा, और आप उनके लेटेस्ट ट्रेंड का भी पता चलता है, क्योंकि जो भी यूट्यूबर होता है, बीइंग ए फिटनेस यूट्यूबर माई सेल्फ, तो मैं भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ ताकि कोई भी गलत ज्ञान मैं आपको ना दे पाऊँ, और जो चीज़ मैं खुद करता हूँ मैं वो चीज़ बताता हूँ, ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से कोई नई चीज़ आपको बताता हूँ। तो ये थी कुछ बातें जो कि आपको याद रहनी चाहिए अपनी कंसिस्टेंसी के लिए, और ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी अपने गोल अचीव करने के लिए। तो ये था आज का टॉपिक। अगले नए टॉपिक से मैं दोबारा मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो बड़ी बड़ी संख्या में शेयर कीजिए। धन्यवाद।